देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ रहे थे हम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, प्लांट्स हैं, ग्रासी लॉन्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है और तुम इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ इनमें से एग्जिबिट करती हैं कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे ऑब्जर्व करते हैं हम एक कैट या एक डॉग को। ठीक है, ये खाना भी खाता है, दौड़ता भी है, खेलता भी है, भोगता भी है। ठीक है, अगर आप इसे खाने के लिए बुलाते हो तो ये आपके पास भी आता है, ग्रो भी करता है, रेस्पायर भी करता है, सारी चीजें करता है। ठीक है, प्लांट्स डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन अगर तुम उसे डेली केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा कि उनमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ अलग मैनर में। ठीक है, उन्हें भी किसकी जरूरत होती है? उन्हें भी वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है, उनकी भी ब्रांचेस मूव करती हैं, उनकी भी लीव्स फोल्ड होती हैं, उनके भी फ्लावर्स ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं सीड से अपनी ही तरह के। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था इसके अंदर। देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चीजों को दो लार्ज ग्रुप्स में। कौन कौन से दो लार्ज ग्रुप के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम? लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, हम कौन कौन से दो ग्रुप्स के अंदर इन्हें वो कर सकते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं सिर्फ आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड होते हैं आपकी बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, टॉयज हो गए, फर्नीचर्स हो गए, बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई। ठीक है, ये सब आपके किसमें आते हैं? नॉन लिविंग में आते हैं। उसके बाद देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, देखिए लिविंग बींग्स क्या होते हैं? लिविंग बींग्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। लिविंग बींग्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, दे पोजेस सम बेसिक बट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कुछ बेसिक लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इन्हें नॉन लिविंग थिंग से क्या करती हैं? डिस्टिंग्विश करती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? लिविंग बींग्स क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ बेसिक लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं जो इन्हें नॉन लिविंग थिंग से क्या करती हैं? डिस्टिंग्विश करती हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान क्या है? देखिए, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? छोटी छोटी यूनिट्स के बने होते हैं। वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? छोटी छोटी यूनिट्स के बने होते हैं। वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती हैं। सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, सेल क्या है? सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ये साइज को कंट्रोल करती है, शेप को कंट्रोल करती है, बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करती है और सारी एक्टिविटीज लाइफ की। ठीक है, और लाइफ की सारी एक्टिविटीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, आई बात समझ में? जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सेल। सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स के बने होते हैं। वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती हैं। और जो सेल होता है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, सेल क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ये साइज को कंट्रोल करती है, शेप को, बॉडी फीचर्स और लाइफ की सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, एक सेल जो होती है उसके अंदर लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखिए एक जो सेल होती है उसके अंदर लाइफ की क्या होती है? सारी इंफॉर्मेशन होती है। एग होता है हैन का, वो ग्रो करता है और फिर वो डेवलप होता है हैन में, स्नेक में नहीं डेवलप होता है। ठीक है,
एक मैंगो का सीड मैंगो ट्री के अंदर ही डेवलप होगा, पीपल ट्री के अंदर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी सेल, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। सेल क्या होती है, जिसके अंदर लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक जो एग होता है हैन का, वो हैन के अंदर ही बदलता है, वो स्नेक के अंदर नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि एक जो मैंगो का सीड है वो मैंगो ट्री के अंदर ही बदलेगा, पीपल ट्री के अंदर नहीं बदलेगा, ठीक है। Some plants and animals are made up of single cell. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। और वो जो हमारे सिंगल सेल के बने होते हैं वो हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाइएटम्स एटसेट्रा, ठीक है। हम इन्हें देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। हम इन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो ये भी आपके क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या बताया मैंने आपको, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाइएटम्स एटसेट्रा, ठीक है। हम इन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं केवल, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। हम इन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये भी किसके बने हुए हैं, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल के बने हुए हैं। तो ये हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, मल्टी सेलर, ठीक है। देखो हमारे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, यूनिसेलर और मल्टी सेलर, ठीक है। जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं वो तो क्या होते हैं, यूनी का मतलब ही वन होता है, ठीक है। वो हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो हमारे मतलब ज्यादा अमाउंट में सेल्स के बने हुए होते हैं वो हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका अमीबा है, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है। तो इन्हें हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्हें कौन से ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। आ गई बात समझ में, हम इन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसीलिए इन्हें और क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, multicellular organisms also start their life from single cell, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करी है। और वो सिंगल सेल क्या कहलाती है, जाइगोट, ठीक है। वो सिंगल सेल क्या कहलाती है, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग कहलाती है, ठीक है। एक न्यू बोर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 2000 मिलियन सेल से भी ज्यादा होती हैं। और जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, एग ऑफ इज द एग ऑफ बर्ड ओस्ट्रिच, ठीक है। लार्जेस्ट सेल है वो एग है किसका, ओस्ट्रिच बर्ड का, ठीक है। आया समझ में, देखो क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से, ठीक है, और वो क्या कहलाती है, जाइगोट, या फिर क्या कहते हैं उसे, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, ठीक है। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, और वो सिंगल सेल क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, ठीक है। वो सिंगल सेल क्या कहलाती है बेटा, जाइगोट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है। और जो एक न्यू बोर्न बेबी होता है, ठीक है, एक जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 2000 मिलियन सेल से भी ज्यादा होती है, ठीक है। एक न्यू बोर्न बेबी में कितनी होती है, 2000 मिलियन सेल से भी ज्यादा होती है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है आपका, एग ऑफ बर्ड ऑस्ट्रिच है, ठीक है। और नर्व सेल जो है वो आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, देखो ये होती है नर्व सेल, ये है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऑस्ट्रिच का एग है और ये क्या आपकी नर्व सेल। तो नर्व सेल लगभग कितनी, नर्व सेल क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी के अंदर। एक नर्व सेल जो होती है वो लगभग कितने लेंथ में होती है, 1 मीटर लेंथ में होती है, ठीक है। एक जो नर्व सेल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। आपको मैंने इतने के अंदर क्या क्या बताया है कि जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो आपकी सेल होती है। फिर मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स आपके एक से ज्यादा उसके बने हुए होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एग ऑफ ऑस्ट्रिच के बारे में, नर्व सेल के बारे में, ठीक है। पूछिए बेटा। हाँ बोलिए हंसिका। कुछ नहीं। हाँ बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए अब आप बताइए मुझे, चलो कौन बताएगा। चलिए देवराज अनम्यूट करिए अपने आप को। देवराज अनम्यूट करिए अपने आप को। देवराज, हंसिका, हंसिका अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। नीलाक्षी, नीलाक्षी सुन पा रहे हो? नीलाक्षी, यस मैम। बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताना। नीलाक्षी, यस मैम। बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ। मैम नहीं आता। क्यों? अमन, अमन। हाँ हंसिका आप बताइए। यस मैम।
Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बताइए। Yes, कौन बताएगा? चलिए हैंड रेज करिए। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हंशिका। किसका मैम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ। बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? नीलाक्षी अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। Yes, ma'am. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं नीलाक्षी? नहीं आता। बेटा पढ़ा तो रही हूं मैं। क्या होते हैं देख। हमने क्या किया है बेटा? वाटर की ड्रॉप डाली है साइड में, ठीक है, और हमने पील को प्लेस द पील ऑन द ड्रॉप, और हमने पील को छिलके को ड्रॉप के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हमने एक आयोडीन की ड्रॉप डाली और उसे किससे कवर किया? एक कवर स्लिप से कवर किया, ठीक है। फिर हमने स्लाइड को केयरफुली ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें प्लांट सेल्स देखिए इस तरह की दिखाई देने लग जाती हैं। दिखाई दे रही है प्लांट की सेल, ठीक है। हमने क्या किया है देखो बेटा, हमने एक फ्लैशी लीफ लिया ओनियन बल्ब की, हमने उसे ब्रेक किया है और हमने उससे क्या किया है? एक थिन मेम्ब्रेन को खींचा है, ठीक है। लीफ के सरफेस से हमने एक वाटर की ड्रॉप डाली है किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर, और हमने पील को ड्रॉप के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हमने ड्रॉप डाली किसकी? आयोडीन की, और हमने उसे किससे कवर कर दिया? कवर स्लिप से कवर कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया? आयोडीन की ड्रॉप डाली और उसे किससे कवर कर दिया? कवर स्लिप से कवर कर दिया। हमने स्लाइड को केयरफुली ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या दिखाई देगी? देखो इस तरह से प्लांट सेल्स, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। देखिए बेटा ये क्या है? हमारी प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स की, वो क्या है हमारे पास? डेफिनेट शेप एंड साइज। की डेफिनेट शेप होता है और क्या होता है? साइज होता है, ठीक है। देखिए, दो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, ठीक है। लेकिन हर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का, जो उसे दूसरों से क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, जो उसे दूसरों से क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। आई बात समझ में कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं?
सेल्स के बने होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का, जो उसे दूसरों से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, एक कैट डिफरेंट होती है डॉग से या हॉर्स से। ठीक है, एक कैट क्या होती है, डॉग से या हॉर्स से डिफरेंट होती है, जबकि कैट और डॉग दोनों ही क्या है हमारे, कैट और डॉग दोनों ही क्या है हमारे, एनिमल्स हैं। ठीक है, एक पीपल ट्री डिफरेंट होता है नीम से, अशोका से, और भले ही सारे ही क्या है, ट्रीज हैं, तो यहाँ पे ग्रेट वेरिएशन होता है साइज में, किसके अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लार्ज वेल्स तक होता है या टोल ट्रीज तक होता है। देखो, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, और एक लार्ज वेल भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा वेरिएशन होता है साइज में वो काफी ज्यादा होता है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके कहाँ तक होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल तक होता है। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके कहाँ तक होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल तक होता है। ठीक है, तो देखिए आई बात समझ में। डेफिनेट शेप एंड साइज मैंने आपको क्या बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म हमारे किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसे दूसरों से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया एक कैट किस तरह से डिफरेंट होती है डॉग से या हॉर्स से। एक पीपल का ट्री भले ही एक ट्री है, लेकिन फिर भी वो नीम और अशोका से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेट वेरिएशन होता है साइज में, किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक अमीबा से लार्ज वेल या टोल ट्रीज तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। एक चेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, आयरन की या एक पोट की। ठीक है, एक चेयर जो आयरन या पोट की बनी होती है। ठीक है, पोट किसका, सॉरी, एक चेयर जो आपकी आयरन की बनी होती है, एक पोट आपका किसका बना होता है, क्ले का। उनकी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन अगर आप उन्हें क्रश करोगे और वापस से आप उन्हें दूसरी शेप के अंदर क्या कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ के या क्रश करके हम उसे रीमोल्ड नहीं कर सकते किसी दूसरी शेप के अंदर। ठीक है, हम उसे किसी दूसरी शेप के अंदर क्या नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में बेटा। मैंने आपको किसके बारे में बताया, डेफिनेट शेप एंड साइज के बारे में। ठीक है, क्या बताया, देखिए मैंने आपको कि हमारे जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या बताया, देखिए बेटा मैंने आपको कि हमारे जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, इनका एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन्हें दूसरों से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, एक कैट आपके डिफरेंट होती है डॉग से, दोनों ही एनिमल्स हैं। एक पीपल का ट्री आपका डिफरेंट होता है अशोका के ट्री से, दोनों ही आपके प्लांट्स है। तो इस तरह से एक ग्रेट चेंज आता है किसके अंदर, साइज के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक से लेके अमीबा तक जैसे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, जबकि जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका क्या नहीं होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका क्या नहीं होता, स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे एक चेयर आयरन की बनी होती है या एक पोट जो आपका क्ले का बना होता है। ठीक है, उनकी डेफिनेट शेप्स होती हैं, लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, हम क्रश कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं दूसरी शेप्स में। ठीक है, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही क्रश कर सकते हैं कि उसे दूसरी शेप के अंदर क्या कर दिया जाए, रीमोल्ड कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है आपका, ग्रोथ आपका इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ठीक है, अगर किसी चीज की ग्रोथ देखो एक बार हो गई तो आप उसे वापस छोटा तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसे क्या नहीं कर सकते, वापस छोटा नहीं कर सकते हो। तो ग्रोथ आपका कैसा है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ठीक है, ये परमानेंटली हो जाता है और कैसा है आपका, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है इंक्रीज होके नंबर ऑफ सेल्स से। ठीक है,
सेल साइज में इंक्रीज हो जाती है और फिर वो डिवाइड होके इंक्रीज हो जाती है नंबर में भी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, सेल के साइज में खुद इंक्रीज होने की वजह से होती है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इटसेल्फ, ठीक है। सेल मतलब सेल के साइज में ही क्या आ जाता है, खुद इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक ग्रोथ हैज ओनली इंक्रीज इन साइज। बहुत बार हम क्या करते हैं, ग्रोथ को सिर्फ क्या लेते हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है। एक बॉय जो होती है उसकी 20 के एज के बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ग्रो करता रहता है ओल्ड एज तक, ठीक है। हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स डाई होती हैं और वो रिप्लेस होती हैं हमेशा किससे, नए सेल्स से, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। हमारी जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो क्या होती रहती हैं बेटा, डाई होती रहती हैं और नई सेल्स उसकी जगह आती रहती हैं, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि हमारी हाइट बढ़ रही है तभी हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। यही बात समझ में, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हम ये कहें कि हमारी हाइट बढ़ रही है तो हमारी ग्रोथ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या होता है, हमारी ओल्ड सेल्स क्या होती हैं, नई सेल्स से रिप्लेस होती चली जाती हैं, ठीक है। यानी कि हमारी ओल्ड सेल्स मरती हुई चली जाती हैं और नई सेल्स उसकी जगह आती हुई चली जाती हैं, ठीक है। हमारी ओल्ड सेल्स क्या होती हुई चली जाती हैं, डाई होती हुई चली जाती हैं और उसकी जगह हमारी क्या आती हुई चली जाती हैं, न्यू सेल्स आती हुई चली जाती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा। ग्रोथ पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। पहले यहाँ तक समझो, देखो ग्रोथ क्या है बेटा, हमारा ग्रोथ हमारा इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, हमारा इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, जब सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, सेल्स का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेल साइज में इंक्रीज हो जाती है और फिर वो डिवाइड होती हैं और इस तरह से नंबर में भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होती है वो सेल का साइज खुद बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ आपका साइज बढ़ रहा है तो ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। आई बात समझ में, मैं आपको ये नहीं कह रही कि जैसे अगर आपका साइज बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ होती जा रही है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल्स का बढ़ना, ठीक है। आपकी जो पुरानी सेल्स है वो नई सेल्स से क्या होती हुई चली जाती हैं, रिप्लेस होती हुई चली जाती हैं, ठीक है। जो आपकी पुरानी सेल्स होती हैं वो नई सेल्स से क्या होती हुई चली जाती हैं, रिप्लेस होती हुई चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो। सेल्स क्या होती है? सेल कोशिकाएं होती है बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना वो हमारी सेल होती है। तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी सेल्स होती हैं। और बोलिए बेटा। मैम ये समझ में नहीं आ रहा, लाइक एनिमल। क्या मैम ये क्या वाला जो है, क्या बेटा, ये एक्सप्लोर मोर। हाँ यस देखिए क्या मैम। है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्रोथ का मतलब हम क्या मानते हैं कि हमारा साइज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्रोथ जो होती है हमारी वो पूरी लाइफ रहती है, ठीक है।
जैसे हम ऐसा मानते हैं कि एक लड़के की हाइट 20 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपकी पुरानी सेल्स जो होती हैं वो नई सेल्स से क्या होती हुई चली जाती हैं, रिप्लेस होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, आपकी पुरानी सेल्स की जगह पे क्या आ जाती है, नई सेल्स आ जाती हैं। आई बात समझ में बेटा? आपकी यस मैम। पुरानी सेल्स की जगह पे नई सेल्स आ जाती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। अगर आप यूं कहो कि एक जैसे लड़का है, उसकी एज उसकी 20 तक तो हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये कहना गलत है। ग्रोथ जो होती है वो पूरी लाइफ चलती है। और बोलिए बेटा। और बताइए बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम है तो चलिए फिर कल हम पढ़ेंगे कि हमारे किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है, फूड की जरूरत होती है, मूवमेंट होता है, यानी कि लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।